जय हिंद दोस्तों। भारत और नेपाल रोटी और बेटी के संबंध वाले दोनों देश क्या अब फिर से लड़ेंगे? आइए जानते हैं नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बालेन शाह का एक संसद में वक्तव्य, जिसमें उन्होंने ये कहा कि भारत ही हमारा जमीन नहीं कब्जा किया है बल्कि हम भी भारत की जमीन कब्जा किए हुए हैं एवं ब्रिटिश यानी ब्रिटेन हम दोनों देशों के बीच के विवाद में मध्यस्थता करें। तो ये है क्या? दरअसल इसके कहने के पीछे का वो वक्तव्य या वो संधि है 1816 में सुगौली की संधि होती है। ब्रिटेन जो उस समय हम भारत को गुलाम बनाए हुए था, वो नेपाल से संधि करता है, सुगौली की संधि, और उसी के तहत भारत और नेपाल की सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। काला पानी, काली नदी और एक जो काली धरा है, इन सब के बीच से सीमाएं जो बनी, उत्तराखंड और यूपी के सीमा से सीमा निर्धारण होता है, उसी को लेकर के ये विवाद वक्तव्य आया हुआ है। तो दोस्तों, इसमें हम ये जानेंगे कि नेपाल जो इतना हमेशा से संबंध अच्छे रहे हैं भारत से, आखिर ऐसा क्यों उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया है। तो इसमें इसके रीजन ये है कि 1950 में एक मैत्री संधि होती है भारत और नेपाल के बीच। आजाद भारत और नेपाल के बीच एक मैत्री संधि 1950 में जवाहरलाल नेहरू के समय में होती है, जिसमें ये तय किया जाता है कि दोनों देशों की सीमाएं खुली सीमा रहेगी, यानी तारबंदी नहीं किया जाएगा। आप देखेंगे कि अन्य देश, चाहे वो पाकिस्तान है या बांग्लादेश है, इन देशों के बीच में सरकार ज्यादा से ज्यादा तारबंदी की हुई है। बट यही देखेंगे कि नेपाल से हमारी सीमा खुली हुई है। तो ये मैत्री संधि है जो 1950 की, उसी के तहत ही ये दोनों देश सहमत हुए कि ये खुली सीमा रहेगी। क्योंकि रोटी बेटी यानी अभी भी जो बिहार से लगे हुए जिले, सटे जिले और नेपाल या उत्तराखंड यूपी के जो रोटी बेटी का संबंध है, यानी कुछ वहां के जिलों के लोग जो है नेपाल में भी शादियां करते हैं और नेपाल के लोग भारत में शादियां करते हैं। तो यही वजह है कि सीमा खुली रखी गई है। बट अभी जो उसी में एक और ये था कि दोनों सीमाओं के बीच जो पत्थर वहां पर खोद के डाले गए हैं, उनके 10 गज के बीच में किसी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं होगा। पर अब ये अतिक्रमण ज्यादा तौर पर देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि ये बालेन शाह के द्वारा ऐसा स्टेटमेंट दिया गया। हालांकि अब दोनों देश ये सहमति उन्होंने व्यक्त की है दोनों देशों की तरफ से कि हम अपनी सीमा विवाद आपसी सौहार्द, आपसी बातचीत से ही सुलझाएंगे। हम किसी तीसरे देश, ब्रिटेन या किसी अन्य देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। धन्यवाद।